नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी ग्रह की एस्ट्रोलॉजर ग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज एक और नया टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कि जब भी हमारे किसी ग्रह की महादशा चलती है तो उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वो महादशा हमारी अच्छी जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ ध्यान देने चाहिए कि हमें क्या क्या काम उस टाइम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सूर्य की महादशा, अगर किसी की सूर्य की महादशा चल रही है तो उस महादशा में उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे अपने पिता का और गुरु, जो भी उनके एल्डर्स है, उनके फादर, सबसे मेन होता है सूर्य, पिता के कारक होते हैं ना। तो सबसे पहले पिता का और गुरु, जितने भी आपके गुरु हैं उनका आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, दूसरा, कभी भी ईगो में आके आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर सूर्य की महादशा है उस टाइम आपका ईगो अगर आपने आगे रखा तो आप जो भी फैसला लेंगे वो गलत लेंगे, तो ईगो में फैसला ना लें। तीसरा, सरकारी नियम ना तोड़े, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उनको फॉलो करें, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का भी प्रतीक होता है ना, सरकार का। तो प्लीज़ सरकारी नियम ना तोड़े। और चौथा है कि झूठी शान दिखाने से बचें, कि अपना भाई मैं ऐसे मैं वैसे, जैसे झूठी ये दिखावे नहीं करने जो है वही। ठीक है, अगर आप ये 4 चीज़ करते हैं सूर्य की महादशा में तो आपकी उस महादशा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं चंद्र की महादशा। अगर आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, और हर बात को दिल पर ना ले, कोई भी बात हो वो अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा चंद्रमा मन का होता है, तो उसमें हमें कोई भी बात दिल पर नहीं लेनी है। ठीक है, तीसरा, रात भर जागने की आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। अगर लेट तक पढ़ाई की या लेट तक आपको कुछ करने की, मूवी देखने की, मोबाइल चैनल, कुछ भी आदत है वो छोड़ के आपको टाइम से सोना होगा। चौथा, आपको गलत लोगों पर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि गलत लोगों पे भरोसा करेंगे तो आपके साथ सब गलत होगा, आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो सकते हैं। एंड तो ये चीज़ आप अगर करते हो तो आपका अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो भी उसकी महादशा में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा, मंगल की महादशा। मंगल की महादशा में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक तो मंगल की महादशा चल रही हो तो गुस्से में कोई भी निर्णय ना ले, गुस्से में आवेश में आके कुछ भी ना करें। दूसरा, लड़ाई झगड़े से बचे, जितना हो सके अपने ऊपर कंट्रोल करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें वरना सब कुछ खराब होगा। और जल्दबाजी में काम ना करें, कोई भी काम है तसल्ली से आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। और जोखिम भरे काम सोच समझ कर करें। कोई भी जोखिम का काम है, आपको लग रहा है इसमें चोट लग सकती है, कुछ हो सकता है, तो वो आप सोच समझ कर करें, क्योंकि मंगल की महादशा में चोट, बर्न, इंजरीज इसका डर रहता है। अगर आप इन सबको ध्यान से करेंगे तो आपको मंगल की महादशा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम देखते हैं बुध की महादशा। बुध की महादशा में आप झूठ और चालाकी से बचें, प्लीज़ झूठ ना बोले, क्योंकि बुध हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो झूठ से बचें। बिना सोचे इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी कहे आपको और आपने बिना विचार करे पैसे लगा दिए। किसी की बातों में ना आए जल्दी से, कोई भी आपको कुछ कह रहा है उसको सच ना माने। और गलत डॉक्यूमेंट्स या सिग्नेचर से सावधान रहे, क्योंकि इस टाइम आप गलत डॉक्यूमेंट्स या सिग्नेचर भी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है बुध की महादशा में। जब भी आपकी बुध की महादशा चले तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। ठीक है, अब है गुरु की महादशा। अगर गुरु की महादशा चल रही है आपकी, गुरु ज्ञान के होते हैं, ठीक है, पढ़ाई के और के इन सब चीज़ों के, तो घमंड ना करें। सबसे पहले तो अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड ना करें। गलत सलाह जो देते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। धर्म का और संस्कारों का मजाक न उड़ाएं। अगर आप इनका मजाक उड़ाओगे तो आपका गुरु बिल्कुल ख़राब होएगा, आपकी उसकी महादशा खराब जाएगी। और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। तो ये थे गुरु के बारे में। अब है शुक्र की अगर महादशा चल रही है तो सबसे पहले आपको गलत रिश्तों से बचना है। जो भी आपके लिए आपको लग रहा है ये रिश्ते मेरे लिए सही नहीं है, उनसे दूरी रखें। दिखावे में पैसा बर्बाद ना करें। लोगों को दिखावे में, जैसे कि हाई फाई दिखाना हो और हो भाई, हम कई जन ना शो ऑफ करते हैं, उसमें पैसा बर्बाद नहीं करना है। नशे और लग्जरी की आदत ना बढ़ाए, कि नशे की आदत या लग्जरी आइटम्स, बहुत हाई फाई ब्रांडेड आइटम्स और इनकी आदत ना बढ़ाए। अब प्यार में अंधा भरोसा ना करें, क्योंकि वो सच्चा प्यार नहीं हो सकता, उसमें भरोसा ना करो।
अगर आप ये सब करोगे तो आपकी शुक्र की महादशा अच्छी नहीं जाएगी। अब शनि की अगर महादशा आपकी चल रही है तो सबसे पहले आपको आलस छोड़ना होगा। आलस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शनि को आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्टिव रहना है। किसी भी गरीब या कमज़ोर को परेशान नहीं करना, क्योंकि शनि कमज़ोर और गरीब लोगों के दाता होते हैं, क्योंकि वो मेहनती होते हैं। गरीब लोग काम बहुत करते हैं, आलस, तो उनकी कभी भी परेशान नहीं करना आपको। गलत कमाई से भी बचें, झूठ और गलत कमाई नहीं करनी, सही सीधे तरीके के काम करने हैं। चौथा, अधूरे काम छोड़ने की आदत छोड़े। जैसे कईयों की आदत होती है ना, कल कर लेंगे, अरे आज इतना बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कर दूंगा, और फिर वो टालते ही रहते, करते नहीं है। तो ये नहीं छोड़े। अगर ये छोड़ोगे तो शनि की महादशा आपकी अच्छी नहीं चलेगी। फिर है राहु की महादशा। राहु की महादशा में सबसे पहले शॉर्टकट और लालच से बचें, ठीक है ना। शॉर्टकट लोगे तो राहु आपको रिजल्ट नहीं देगा, और लालच से बचें। गलत संगत में नहीं पड़ना उस टाइम आपको, कि गलत संगत की तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आप गलत संगत में पड़ के गलत काम करने लगे तो राहु रिजल्ट नहीं देगा। झूठे सपनों में पैसे ना लगाएं। जो आपके जैसे, ठीक है, सपने देख रहे हो, जो आपको पता है ये सपने मेरे लायक नहीं है, और आप उसमें पैसे लगाओगे तो जैसे लॉटरी एंड ऑल ये कहते हैं ना, तो वो झूठा ही होता है। झूठ, उसमें पैसे लगाए तो सारे चाहिए। और किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें कि सामने कोई कुछ आपको बोल रहा है, हाँ ठीक है यही सही है, तो ऐसा नहीं है। सच्चाई की तह तक जाओ तो भरोसा करो, किसी पर भी आंख बंद करके नहीं करना, ठीक है। अब है केतु की महादशा। केतु की महादशा में सबसे पहले लोगों से पूरी तरह कट ना रहे, अकेले ना रहे, कि कोई भी आपको पसंद नहीं है, नहीं मैंने उसके आदमी नहीं बैठना, मैं तो अकेला पसंद, वो नहीं करना। लोगों के बीच में रहना है। हर चीज़ से मन हटाने की आदत ना बनाए। हर चीज़ में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें, उसके सबके साथ मिलके काम करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि केतु क्या होता है, केतु आइसोलेशन, अकेलापन देता है, और ये चीज़ आपको नहीं करनी। अकेलेपन में नेगेटिव सोच ना बढ़ाए। अगर आप अकेले भी हो तो उसमें नेगेटिव नहीं, कोशिश करो खुद को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखो और अपने माइंड में पॉजिटिव ही चीज़ें लाए। हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ देखने की कोशिश करो। कन्फ्यूज़न में बड़े फैसले हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहे तो उस वक्त आप फैसला ना लें, क्योंकि वो फैसला आपका गलत हो सकता है। तो ये आपको करना है केतु की महादशा में। तो मैंने 9 ग्रह होते हैं, सबके ग्रह की जो महादशा आती है उसमें आपको क्या नहीं करना वो बताया है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को आप अपनाते हैं, तो आपकी उस महादशा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आराम से वो आपकी महादशा जाएगी। बट आप नहीं मानते। अगर ये जो मैंने बताया इनमें से कुछ भी काम आप इस महादशा में करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ आई? अगर फिर भी किसको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। एंड दूसरा, जिसको भी कुछ भी पूछना है वो मुझे कमेंट कीजिए। कंसल्टेशन लेने है वो भी कमेंट कीजिए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगी, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर योगिता। ग्रह मार्ग की मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजर योगिता। कंसल्टेंसी देती हूँ मैं, क्लासेस भी देती हूँ, सब कुछ देती हूँ। जिसको जो लेना है वो मुझसे ले सकता है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8053786422। इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट्सअप ओनली, नॉट कॉल, ठीक है। उस पर मैं आपको सारी डिटेल्स आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको जो पूछना है आपको बता। एंड प्लीज़ बने रहिएगा ग्रह मार्ग के साथ। लाऊंगी मैं नेक्स्ट डे नया टॉपिक, नई चीज़। हाँ, आज मुझे किसी ने कमेंट में कहा कि मैम प्लीज़ जो गुरु ग्रह के गोचर का अपने मेष लगन के वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया कि प्लीज़ मेरा तुला लगन है उसके बारे में भी डिटेल में सेंड मुझे कीजिएगा। कोशिश करूँगी मैं उसके वीडियो बनाने की, नेक्स्ट वीडियो। पर अगर नहीं बना पाऊँ तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स उस पर दूँगी, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।